देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज तुम्हारा वक्त आया है, किसी दिन मेरा दौर आएगा। गुड मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अनुराग वीके पढ़ने में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस कड़ी में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 में चैप्टर 1 चल रहा है आपका रियल नंबर। उसी कड़ी में आपका चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 यानी आपके अंक गणित की आधारभूत जो आपकी थ्योरी है, प्रमेय है, उस पर आधारित सवाल चल रहे हैं। तो हमने सवाल नंबर 1 करवा दिया है। सवाल नंबर 1 ये तो आप लोग करके आए होंगे, लेकिन इसी तो ठीक करवाया गया है। होमवर्क दिया गया था फिलहाल। एक बार ट्राई ये करते हैं कि ये लास्ट वाला सवाल, 5वां सवाल कौन करेगा? आ जाएगा, 5वां तुम करो, 4था एक करो, 5वां आप करो। देखिए भाई, यहाँ पर इस सवाल का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, अभाज्य गुणनखंड करना था, वो अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो यानी आप ये देख रहे थे कि 70 क्या है, 74 29 आपका यह सवाल था। बाकी 2 सवाल है, छोटे वाले में छुड़वा दिया हूँ। एक सवाल और एक बच्चा कर दे रहा है, आप देख लीजिए। इसका प्राइम की 17 भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी एक प्राइम नंबर है और 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है। इसीलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 17 और 19 और 23। ठीक है। हाँ भाई, एक सवाल में चौथा कर देते हैं, इसी का चौथा कर दो। इरेज कर दो, हाँ कर दो, ठीक है, इरेज कर दो। चलिए, बच्चे थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आगे जान लीजिए। कुछ नहीं किया गया है, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं थी। प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। तो आप ये देख रहे होंगे कि 5 भी क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। 7 भी क्या है, प्राइम फैक्टर है, नंबर है। 11 भी और 13। सबसे पहली चीज़ क्या है कि 505 है। आप ये देख रहे हैं कि लास्ट चीज क्या है, 5 है। हमने आपको यूनिटी में पढ़ाई है, तो 5 से कटेगा ये। 5 से कट करने से क्या होगा, 1000 इसमें एक चीज नोट कर बेटा, 1001 एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी करता है, 11 से भी करता है और 13 से भी करता है। तो तीनों क्या है, डिविजन होता है। ये एक मैजिक नंबर है, जानते रहिए। 7 से डिवाइड करने क्या हुआ आपका 143, फिर
यानी क्या हुआ 11 से कट किया 32, तो आपका क्या है ये आपका रफ कार्य बच्चा, ये आपको रफ कार्य भी करना होगा, जितना आप कर रहे हैं पूरा रफली कार्य करना होगा। चाबी कहाँ है? ये छोड़ दिया है पूरा। चलिए देखिए आपके मेरी बात सुनिएगा, ये तो हमने करवा दिया, इसमें आपके 2 सवाल बचे हुए हैं, 156 बचा हुआ है, 156 और बचा हुआ है 25, यानी आप ये 2 नंबर बचे हुए हैं, इनका आप स्वयं क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे एलसीएम जैसे, और इसका प्राइम फैक्टर आप खुद लिखेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा कि इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, और ये आपका जो हुआ है 2845 कर चुका है। इसका कितना आएगा ये आपको करना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं, है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, सुनिए मेरी बात, कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम हमारे में है कि नहीं, ये कह रहा भाई, हाँ, टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी आप ये समझिए कि इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और चेक करना है इस पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम को लिखाओ, एलसीएम इनटू एचसीएफ। मैंने एक फार्मूला ही पढ़ाया था आपको कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का, मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2 संख्याएं फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे, इनटू क्या सेकेंड नंबर, इनटू सेकेंड नंबर मैंने पढ़ाया था इक्वल टू क्या एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो पुरानी क्लास में इसके पूरे फार्मूले का हमने क्या किया हुआ है, ऑपरेशन किया हुआ है, तो आप यहाँ बस देख लीजिए, हो गया। अब इस पे डिपेंड सवाल है, इस पे डिपेंड एक सवाल देख लेते हैं। पहली सवाल क्या लिखिएगा, पहली सवाल कह रहा है बच्चा 26 और 91, 26 एंड 91, यानी आपको पहले समझिएगा, पहले तो इसका एक बार एलसीएम निकालने की बात कह रहा है और एक बार एचसीएफ आप निकालेंगे। जैसे आप निकालते हो तो पहले रफली कार्य में क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम। रफली कार्य में सेट करते हो इसका 26 और 91, ठीक है। कैसे करते हो बेटा, पहले 2 से डिवाइड करते हो, 13 हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा, फिर किससे कटेगा ये 7 से, ये नहीं कटने वाला, ये कट जाएगा फिर से 95, 13 से 13 कटने होगा। तो आप ये देख रहे हैं, अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहेंगे, यहाँ ऐसे लिखिए 26 एलसीएम, आप क्या लिखेंगे, एलसीएम आप 26 एंड 91 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 30, है ना भाई, 93, 2 1 का 2 9 18, 182 क्या आ गया आपका एलसीएम, क्या आ गया। ऐसे ही आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, क्या निकालना होगा भैया, क्या है 26 को 91 से डिवाइड करोगे, 91 में 26 बन जाएगा, ठीक बात है, चलो 6 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है भाई, 11 में से आ गया 3, और भैया ये क्या बचा 8 में 7 गया 1, ये 26 को करोगे 32 जा, आपका एचसीएफ कितना आ गया 13। तो हमने यहाँ लिखा, हमें यहाँ लिखना होगा कि एचसीएफ आप 26 एंड 91 इक्वल टू कितना बना 30, तो 2 चीज मिल गया, क्या 182 और 30, 182 एंड 30, यह तो आपका क्या एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। लेकिन ये नहीं कह रहा, यहाँ ये कह रहा है कि वेरीफाई भी करना होगा, आपको वेरीफाई करना है कि क्या आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है। आपके पेपर में इसमें कहा हुआ है वेरीफाई करने के लिए, आंसर में दिखा दिया कि आंसर यही है वो, लेकिन आपको वेरीफाई करना है कि यह सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो आप यहाँ देखिएगा, अगर मैंने क्यों वेरीफाई के लिए, किसके लिए होगा
वेरीफाई के लिए लिख दोगे मैं, आप ऐसा समझिएगा, समझे क्या करना है सुन पहले। अगर वेरीफाई के लिख दिया जाए तो आप यही प्रोडक्ट आप 2 नंबर, प्रोडक्ट आप 2 नंबर नंबर 2 कौन कौन से हैं 26 और 91। इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया हुआ है 182, एचसीएफ कितना आया हुआ है 13। अब मल्टीप्लाई करिए इनका 90 और हाँ जो भी आएगा 91 और 26 आप लोग इसका मल्टीप्लाई करिए। यस सर 6 से 6 का 6 6 9 चौवन फिर 6 का सॉरी 2 क्या आइए 2 1 का 2 2 6 4 2 6 8 5 3 1 2 23 2 23 66 आ गया 23 66 वहीं वहाँ पे और यहाँ भी अगर आप 26 देख रहे हैं ये यहाँ भी आएगा ठीक है ना। आपका दोनों यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है सेम है इक्वल है, इसलिए आपका एलसीएम और एचसीएफ भी क्या यानी आपका वेरीफाइड हो गया, आपका आंसर भी सही माना जाएगा। सब में यही करना है, सब में यही करना है। इसको पर एक बार नोट डाउन कर ले फिर आगे सवाल उठाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आप इसी का क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसी का दूसरे का दूसरा करेंगे। वो क्या सारे प्रोसेस यही है, आपको एलसीएम भी निकालना होगा, एचसीएफ भी निकालना होगा, चेक भी करना होगा। हम थोड़ा सा यूट्यूब में कर रहे हैं, अगर हम यही अगर आपका ऑफलाइन बेस करवाते छुड़वा दिए होते, लेकिन आप लोगों को पता जरूरी है। तो 510 और 92 510 एंड 92 का क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वेरीफाई करना है, 3 काम करना है ठीक है। तो पहले आप निकाल लीजिए क्या इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम आप 510 एंड 92 इज इक्वल टू, अब देखिए कितना है निकाल लीजिए इधर भाई, जो बच्चे निकाल के बैठे हैं ठीक है कि यहाँ पे निकाल लीजिए अलग से। तो 510 और 92 मैंने आपको बताया है कि पहले शुरुआत हमेशा कहाँ से होता है 2 से। और 2 की डिजिबिलिटी रूल क्या है कि 0 भी कट कर देगा और आपका 2 भी कट कर देगा। ये अगर 2 से लिखोगे तो भैया 2 2 जा 4 और 2 1 बचा हुआ 2 5 जा, फिर आपको 2 5 जा, यहाँ क्या है आपका 2 4 जा 8 आया और 2 6 जा। अभी भी 2 से कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा आपका 2 5 5, लेकिन ये आपका कटने वाला है। अब आ जाओ 5 से ठीक है। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा। अब आ जाओ थोड़ा सा आप 3 से ठीक है। तो 73 7 3 3 जा तो 51 23। एक बार क्या बेटा 17 से कर लो, एक बार क्या 23 से कर लो, यहाँ पर 23 1 जा। मेरे कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने आपके कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। यानी आपका जो रूल था अर्थमेटिक क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, वो इसको फॉलो कर रहा है। यानी ये आपके क्या है 510 और 92 आपके एक प्रकार की कंपोजिट नंबर है। और आप देख रहे हो कि जो इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है दो के बाद आप ये नहीं देख रहे हो कि थोड़ा सा ये एक चीज का यहाँ मिस्टेक ये हुआ है कि आप चाहते पहले 3 कर करो इसको, क्या करो एक बार देख लो, मिटा दे रहे हैं इसको, पहले ये पूरा करना होगा क्योंकि हमने थोड़ा सा रूल को क्या है समाप्त नहीं लगा दिया है कि रूल को अनफॉलो किया है, रूल तोड़ा है, तोड़ा है रूल को। तो पहले आप 3 कर करो, इसको करो 3 से, ये 3 8 जा 24 और 3 5 जा हो जाएगा ना भाई, 23 लिख दीजिए ऐसे ही। फिर 5 से करोगे तो 17 आएगा, क्या आएगा 23 आएगा वही चीज। लेकिन आपका जो ऑर्डर है वह ऑर्डर इसमें कहा गया है कि आपका क्या यूनिक है। यूनिक का मतलब है कि 2 के बाद 3 ही आएगा, जब 3 नहीं आएगा तब 5 आएगा। 2 के बाद 3 5, अब 5 के बाद जो नंबर से नहीं आ रहे थे उनकी आवश्यकता नहीं तो 17 आ गया है ना। और उसके बाद 23 आ गया, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आप इन्हें क्या लिखा है कि एलसीएम आप इतना क्या क्या था 2 × 2 × 3 × 5 into 17 into 23 पूरा मल्टीप्लाई करिए 23460 1460 23460 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अगर इसका एचसीएफ निकालो, क्या निकालोगे एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ आप 510
92। अब यहाँ निकाल लीजिए, अगर मैं एचसीएफ निकाल, यहाँ देखिए बड़ा एचसीएफ लिख लीजिए एक बार। जैसे आपको देखना है कि 510 और 92 में बड़ा कौन है, 510 510 और 92 छोटा है, तो आप जैसे डिवाइड किससे करोगे, 92 से 510 को करोगे, यही करोगे। यस सर। अब यहाँ ये देखो दो बार नहीं है, 5 आप ये देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं यहाँ 51 है, तो 5 460 कितना 460 5 9 जा कर ले जाओगे तो ना सर 5 बार 5 बार, तो 5 टू जा 460 ठीक है, 5 9 जा 1460 हो जाएगा। यहाँ क्या जीरो आया, यहाँ 11 है, 50 जीरो है भाई, एक है, इससे Five आपका आएगा। कर ही लेगा, 5 11 में से 6 गया कितना आएगा 5 50, यहाँ पे आपका कुछ नहीं आया, तो जो रिमाइंडर बचता है वही आपका क्या बन जाता है, आपका- डिविडेंड। हाँ, अब आ जाओ यहाँ, 92 अब ये यहाँ से और ये आपका डिवाइडर हो गया, जो आपका जिससे हमने पहले डिवाइड किया था वो डिवाइडेड वो आपका डिवाइडर हो गया, ठीक है। अब ये जाएगा 50 बन जा, 50 कितना आया भाई 42, 2 अब 42 ये क्या बन जाएगा आपका डिवाइडर बन जाएगा, हाँ, जो 50 आपका divided। पहले बना था वो क्या बन जाएगा डिवाइडेड 1 1 8 आएगा भाई, यस फिर वही चीज है 42 8 8 5 जा 40 2 आएगा, Yes। फिर 8 आएगा बच्चा 4 2 4 जा, लास्ट में आप देख रहे हैं कि कट जाएगा पूरा नंबर किससे कट रहा है 2 Two से, इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 2, कितना आ गया भाई 2 अब इसको क्या करना है, चेक करना है, चेक करना है तो वही चीज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 2 2 नंबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होगा किसके, एलसीएम Into और SCF। एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है अब दो संख्याएं क्या है 510 और 92 बराबर एलसीएम कितना है 23 400 60 इंटू 2 बेटा बहुत दिन मत जा, छोटा नंबर इससे कम 2 0 0 2 6 12 2 चौके 8 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 46 920 46 920 यह भी यहाँ लिख लो, यहाँ भी अगर देखोगे 2 0 0 यानी लास्ट में यहाँ भी वही आएगा, यस है ना। तो आपका ये वेरीफाई दोनों वेरीफाई ये है कि आपका एलसीएफ और एचसीएफ दोनों क्या है, सही है, ठीक है। राइट कर लो इसको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा सवाल है ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करेंगे, नहीं आएगा फिर भी कमेंट करेंगे, उसको बता देंगे, ठीक है। इसे दिया हुआ है 336, सेम प्रोसेस में भी वही है, एंड 54। पहले तो आप इसका एलसीएम निकालिए, फिर एचसीएफ निकालिए, फिर दोनों का प्रोडक्ट करिए, ठीक है। जैसे हमने पुराने जो सॉल्व करवाया है एक बार चेक कर लीजिए इसका, ठीक है। आप स्वयं आप इसका वो करें, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, अगर नहीं आ रहा उसको भी जवाब दें, मैं इसको करवा दूंगा। चलिए अब आते हैं हम, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य, यानी आप ऐसे समझो ये रहा है ये कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालने हैं, लेकिन यूज करना है आपको प्राइम फैक्टर, ना कि डिवाइड मेथड, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम भी आपको प्राइम फैक्टर्स करना है और एचसीएफ भी, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। मतलब हम ये दिखा दे रहे हैं कि देखिए एक मैं कर रहा हूँ, समझिए उसको क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप मल्टीपल मेथड से करिए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल दिया, इसका मतलब ये है कि आपको गुणनखंड विधि अप्लाई करनी ही होगी, ठीक है। और सुनिए इससे पहली सवाल क्या है, 12 15 12 15 एंड 21 एंड 21। तो पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम निकालो, लेकिन क्या किससे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए क्या कैसे होता है, आप पहले इसका फैक्टराइज क्या करोगे, फैक्टर करोगे, 12 का करोगे, 15 करोगे और 20। अच्छा मेरी बात सुनना, यानी 12 का फैक्टर 1 हो सकता है, 1 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 और 4 से भी, 6 एंड 6 से भी। 12 स्वयं से। ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं मजा आएगा, ऐसे आप परेशान रहेंगे। क्या क्या देखिए, 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है।
ये तो वो अलग मेथड हो गया, फैक्टर हो जाएगा वो, यानी इसके इतने फैक्टर होंगे, इतने फैक्टर होंगे, जो कॉमन होगा वो लिखते हैं। लेकिन इसको छोड़ो, यहाँ आ जाओ। 3 5 3 into 5, 3 into 7 into 3 3 इसका into 7 3 into 7, 3 into सेवन। बेटा सुनो, पहली चीज इसकी प्रॉपर्टी ये है बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँगा तो 2 into, यहाँ देखो, अगर लिखा जाए पूरा, ये क्या है, यहाँ देखो, जो कॉमन है, जो क्या है, उसको आप केवल एक बार लिखोगे। जो कॉमन है केवल एलसीएम चल रहा है बेटा, हमने कल एलसीएम को बताया था, क्या डिफिनेशन लिखवाया था कि सारे नंबर का क्या होगा आपका, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सभी नंबर्स के पेयर को लिखा जाएगा, और जो कॉमन होगा वो भी एक बार लिखा जाएगा, बाकी जिनका नहीं कॉमन है वो सब लिखे जाएंगे। अधिकतम पेयर बनाना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम पेयर बनाना पड़ता है आपके एलसीएम में, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, ठीक है। एलसीएम में ऐसा नहीं होता। अब देखिए, जैसे अब हो गया ना, लिखेंगे आप 2 into 2, 3 एक बार लिखिए, 3 5 एक बार लिखिए, और 7 एक बार। समझ रहा है मेरी बात? जैसे 2 का कहीं भी कॉम्बो नहीं मिल रहा है, फिर भी 2 लिखना पड़ेगा। अगर कॉम्बो मिल जाता तो एक ही लिखते, लेकिन आप पेयर का मतलब है तीनों में पेयर मिलना चाहिए। अगर पेयर यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पेयर का मतलब क्या है, आपका 3 डिजिट के 3 नंबर्स हैं, तो तीनों नंबर्स का पेयर मिलना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे तक। अब देखिए बेटा, अगर इसको लिखेंगे 2 420 2 दूनी 4 3 12 5 60 6 42 420, आपका ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अगर इसमें एचसीएफ की बात करूं, किसकी, मैं एचसीएफ यही निकाल दे रहा हूँ। यस सर। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ जाएगा, 3 आएगा। हाँ। जो सब में कॉमन है वही क्या होगा, वही तो इसकी एचसीएफ, ये तुम्हारा एलसीएम हो गया, क्या हो गया, एलसीएम अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका अगर मैं एचसीएफ निकालने की बात करूं, 3 आ जाएगा, बस इसका आंसर खत्म। समझ आ रहा है ना? अरे यार सुनो, एलसीएम की कहानी है, जो कॉमन है उसको भी लिखोगे, जो नहीं है उसको भी लिखोगे। ये 2 into 2 लिखा हमने, 3 सब में था तो एक बार लिखा, 3 सब में था तो एक बार लिखा, बाकी अलग अलग किसी को लिखा नहीं, ठीक है ना। इसको नोट कर ले, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा समझ लीजिए इसमें, है ना भाई। डिवीजन में थोड़ा सा सिंपल होता है लगाना, लेकिन थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा टफ होता है। अब यहाँ देखिए बेटा, 17 23 एंड 29 17 23 23 एंड 29, बेटा इसमें क्या करना है जरा बताओ मुझे। इसका ना तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये प्राइम नंबर है, अनडिविजिबल है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम कितना है बता सकता है मुझे? यस सर। एलसीएम तो बताओ, ठीक है, आप इसका एलसीएम निकालोगे, कोई मुझे एलसीएम बताए, क्या है? एक आएगा, क्या आएगा? किसी भी प्राइम, अगर सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर हैं, तो उसका एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये 1 के अलावा और किसी डिवीजन नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, यानी जब एक भी कॉमन ना हो, ऐसे कह सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, यानी प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद अगर एक भी नंबर कॉमन नहीं मिलता, तो ऐसे नंबर का एचसीएफ 1 हो जाता है, ठीक है। एलसीएम तो क्या लिखो बेटा, एलसीएम में क्या लिखो, 17 लिखोगे, 23 लिखोगे, 29 कितना आएगा भाई, 11,339 11,339। अच्छा 3 ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। बेटा ये मल्टीप्लाई ये कर लीजिएगा आप लोग। अगर एचसीएफ में एचसीएफ दिखा रहा हूँ आपको, एक बार एचसीएफ दिखा दे रहा हूँ, एक बार एचसीएफ देख लीजिए आप लोग। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, तो एचसीएफ में आप क्या करेंगे, 17 लिखेंगे, 23 लिखेंगे और 29। अगर आप इसका वो बनाओगे, बेटा सुनो, 17 से कट जाएगा ये 23 से कट जाएगा ये 20। अब आप देख रहे हो कि इन सब में कोई भी कॉमन नहीं है, इन सब में जब कोई कॉमन नहीं होता है नंबर, आप ऐसे समझो, जिसका कोई नहीं होता, हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक कौन होता है, एक होता है। जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक होता है, सबका मालिक एक। इसका आंसर आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना, लिख ले भाई, फिर एक और बचा उसको बता देते हैं, है ना। कह रहा है कि 8 9 25 8 9 25। इसका वही करना है बेटा, यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो बेटा सुना, पहले हम क्या लिखेंगे, एलसीएम। क्या लिखेंगे बेटा, एलसीएम लिखेंगे ना बच्चा। अगर मैं 8 लिखूं, 9 लिखूं, 25 लिखूं ना बच्चा, 2 into 4 2 into 2 इसका 3 into 3 5 बेटा इसमें कोई काम दिख रहा है आपको? 1 1 की बात छोड़ो है, जब 1 तो वही करेगा। अगर इसके एलसीएम की बात करो बच्चा, सब लिखोगे, 2 into 2 into 2
आप ये देख लो कि अगर एक एलसीएम नंबर में आपका इवन हो और ऑड हो या प्राइम नंबर हो, उनका हमेशा जो होता है ऑलरेडी उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और एचसीएफ भी वो नहीं आएगा, एचसीएफ भी क्या आएगा, कोई कॉमन नहीं रहा तो वन आएगा। अगर एक इवन है और एक ऑड है वहाँ भी एचसीएफ वन आएगा, और सारे ऑड है वहाँ ऑड या प्राइम नंबर है वहाँ भी क्या आएगा, एक वन आएगा। ठीक है, ये आप 2 × 2 हो गया, 3 × 3 हो गया, 3 × 3 5 और 5 × 5। इतना अच्छा लिखने से अच्छा यही है, भैया 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो 25 9 या 125 125 अट्ठे कर लो 1800 हो जाए ना, ये नहीं एक है ना गया 8 × 45 8 × 16 16 से 25 9 या 225 होगा ना, 1000 25 9 या 225 225 1800 आएगा। वही 200 ठीक है, तब कितना आ जाएगा 1800 दुगना हो गया और क्या भाई 200 यानी आप इसमें लोग 2 गुणित 225 करोगे तुम्हारा पूरा हो जाएगा वो ऊपर इरेज करके 18 एक खूब लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा कि इसका एलसीएम कितना आ गया 1800 आ गया। और एचसीएफ की बात एचसीएफ मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका इसमें एक भी कॉमन नहीं है। मान लेते हैं कि इसका 1 बन सकता है भाई, 1 बन सकता है, और पहली चीज बेटा 1 बन भले सकता है, लेकिन एचसीएफ के अकॉर्डिंग 1 एक प्राइम नंबर नहीं है बेटा, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है तो आप यहाँ 1 नहीं दिखाओगे, लेकिन जब ये मान सकते हो आप यहाँ 1 नहीं दिखाओगे क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो सिर्फ एक आप 1 ये कह सकते हो जिसका कोई नहीं उसका मालिक कौन होता है, सबका मालिक ये लिख सकते हो। इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8 9 25 इसमें कोई कॉमन नहीं था, इसका 1 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, खत्म। तो लिख ले। एक सवाल और बचा है, एक क्या आप में बचे हुए अभी 2-3 सवाल बचे हुए हैं, इसको कल करवा देंगे। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद जय भारत।